हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पादन लागत के अंतर्गत। ये पार्ट 2 होने वाला है। पहले पार्ट में हम पढ़े थे कि उत्पादन लागत के अंतर्गत उत्पत्ति के साधन क्या है, उत्पादन के साधन क्या है, और उत्पादन के साधन में हमने उसका जिक्र भी किया था। और उत्पादन लागत के अंतर्गत 3 प्रकार के बारे में भी चर्चा किए थे, जैसे मौद्रिक लागत और वास्तविक लागत और अवसर लागत के बारे में। और मौद्रिक लागत के बारे में 3 लागतें पढ़े थे, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ के बारे में। तो आशा है आपको वो समझ। उत्पादन लागत, वास्तविक लागत। और हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैक के जो मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर जारी किया है, उसमें हर सेट में मैंने देखा कि उत्पादन लागत से विषय से प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनता भी है। तो वास्तविक लागत, इसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। परीक्षा में भी पूछा जाता है कि वास्तविक लागत का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रोफेसर मार्शल ने ही सोचा होगा कि हाँ, वास्तविक लागत की कुछ होती है वास्तविक लागत जैसी, और उसका प्रतिपादन किया। फिर उन्होंने विचार किया कि क्या होती है, तो इसकी परिभाषा उन्होंने दिया कि उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले कष्ट एवं त्याग को वास्तविक लागत कहा जाता है। अब कष्ट एवं त्याग क्या हो गए? जैसे हम किसी अनजान क्षेत्र में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो वहाँ के निवासी तो हमें लगाने नहीं देते। आजकल समाचार पत्रों में ऐसे ही खबरें सुनने को मिलती है कि लोगों ने अपने क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ लगाने से इनकार कर दिया। तो वो ही कष्ट और त्याग है। उत्पादक को जो कष्ट करना पड़ता है और जो त्याग करना पड़ता है, वही उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले कष्ट एवं त्याग को ही वास्तविक लागत कहते हैं। तो क्योंकि समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। जाहिर है, कोई भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो समाज हमें कष्ट का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने पार्ट 1 में उदाहरण दिए थे कि कल्पना कीजिए कि आप एक बिस्किट का फैक्ट्री खोलना चाहते, तो आपने तो सोचा था कि गेहूं इसके लिए कच्चा माल था, जो हमने स्पष्ट लागत में बताया था। तो ये था वास्तविक लागत। अब हम जानेंगे तीसरे के बारे में। ये दूसरा है अवसर लागत, यानी कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। हम सभी जानते हैं कि आर्थिक साधन हमारे जो है आर्थिक साधन वह आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं, जिस कारण से हमें चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है, और इस कारण हमें श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है। तो इसके ये वैसा ही है जैसा हमने चैप्टर 1 में उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़े थे। जैसे आप समझिए, इससे विकल्प में देखिए ABCD विकल्प है। ये कुछ चीजों का उत्पादन करते हैं। जैसे अगर वो गेहूं लाख टन में दिया हुआ है और मशीन 1000 इकाई में, अगर मशीन का 50,000 इकाई का उत्पादन करते हैं तो गेहूं का 0 उत्पादन करते हैं। अगर B 45,000 इकाई का मशीन का उत्पादन करता है, अगर इसमें देखो कमी आई तो यहाँ पर 1 लाख टन गेहूं उगाया गया। इसमें जो 50,000 इकाई थी, तो यहाँ पर 0 था। उसी प्रकार से जैसे जैसे ये घटता गया, वहां से वैसे यहाँ बढ़ता गया। तो ये रहा कि अवसर लागत उत्पादन संभावना के वक्र के जैसा ही है। इसमें हम एक इस साधन में कन्वर्ट करते हैं कि साधन का कहाँ पर ज्यादा अधिक स्थिर साधन और परिवर्तित साधन क्या होते हैं। तो देखते हैं, ऐसे साधन जिनकी मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन ना किया जा सके, जैसे भूमि का किराया, मशीन। यानी आपको अभी का उदाहरण दे तो पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, तो ऐसी स्थिति में लोग घर जाने के सिवाय कोई चारा ना था, तो उन्होंने भाड़े का जो किराया लिया था उसमें सारा सामान छोड़कर केवल अपनी आवश्यक वस्तु को अपने घर ले गए थे। तो ऐसे में जब घर का मालिक, जब वे लोग आए, लॉकडाउन टूटा, तब भी उस जितने दिन वो नहीं रहे थे भाड़े में, घर किराए के घर में, उसका भी पैसा उन्होंने जोड़ा था। तो ऐसे ही साधन जिसको हम घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं अपने से, वो स्थिर साधन कहलाता है, जो स्थिर है एक जगह। जैसे भूमि का किराया स्थिर है, मशीन एक ही जगह स्थिर है, उसको हम घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं उसका। अब आता है परिवर्तनशील साधन। नाम से ही इसका अर्थ पता चल जाता है। ऐसे साधन जिसकी मात्रा में
उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। जैसे बिजली, कच्चे माल, अस्थायी श्रमिक। देखिए बिजली यानी हमें उत्पादन अभी नहीं करना है तो बिजली का उपयोग नहीं होता है तो उसका पैसा नहीं आता है। श्रमिक, हमें श्रम की आवश्यकता नहीं है तो हम श्रमिकों को नहीं रखते हैं काम पर, तो हमें इससे परिवर्तनशील साधन के अंतर्गत आता है। कच्चे माल यानी पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था जिसमें से हमने बिस्किट का फैक्ट्री लगाने की बात की थी, उसमें हमने कच्चे माल के रूप में गेहूं का चयन किया था। तो कच्चे माल हमें उत्पादन करना ही नहीं है अभी, तो हम कच्चे माल गेहूं का लेकर क्या करेंगे, ठीक है, गेहूं। तो यहाँ ये परिवर्तनशील साधन कहलाता है। परिवर्तनशील साधन में ऐसे साधन जिनकी मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। जैसे हमें उत्पादन ज्यादा करना है तो हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, उत्पादन नहीं करना तो हम इसे नहीं घटा भी सकते हैं। हमें सीमित मात्रा में उत्पादन करना है तो हम इसे अपने मात्रा से सीमित भी कर सकते हैं। तो ये था स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। अब हम बात करेंगे स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बारे में। तो चलिए स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बीच में अंतर को स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका संबंध उत्पादन के स्थिर साधन से, ठीक है, इसका संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधन से। जैसे हमने अभी चर्चा किया था स्थिर साधन के अंतर्गत इसका संबंध उत्पादन के स्थिर साधन से, यानी कि स्थिर साधन जैसे भूमि, मशीन, मैनेजर का वेतन जो स्थिर है, और इसका संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधन से है जिसे हम बदल सकते हैं। नाम से ही हमें स्पष्ट हो जा रहा है। फिर दूसरा अंतर है उत्पादन स्तर के शून्य स्तर पर भी कुल स्थिर लागत अपरिवर्तनशील होती है। जैसे अगर हम कुछ भी उत्पादन नहीं करते हैं तब भी मकान का मालिक किराया उतना ही लेगा। अगर इसीलिए कहा गया उत्पादन स्तर के शून्य स्तर पर भी, यानी हम कुछ ना उत्पादन करें, शून्य उत्पादन करें, तब भी कुल स्थिर लागत अपरिवर्तित होती है, यानी कुछ बदलाव नहीं होता है। जितना तुम्हारा स्थिर साधन से लागत आ रही है उतना आता ही रहेगा। इसके अंतर्गत देखते हैं दूसरा में, शून्य उत्पादन स्तर पर कुल परिवर्तनशील लागतें भी शून्य होती है। यानी हम कुछ जब उत्पादन नहीं करेंगे तो उसका कॉस्ट भी शून्य ही आएगा। जैसे हम उत्पादन नहीं करेंगे तो बिजली का उपयोग नहीं होगा, उसका पैसा शून्य आएगा। तो ऐसे ही जोड़ जोड़कर उत्पादन स्तर पर कुल परिवर्तनशील लागतें शून्य होती है, ठीक है। ये अब तीसरा महत्वपूर्ण अंतर, यह उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से नहीं बदलती, यानी उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से नहीं बदलती। यानी आप इसमें जितना उत्पादन कीजिए लेकिन आपका जो फिक्स है, एक स्थिर लागत है, जितना आ रहा है उतना ही आएगा। जैसे मकान का किराया अगर 10 रुपया, मान लीजिए 10 रुपया ही है, तो हम जितना ही रहे उसमें ठूस ठूस के आदमी क्यों न भर दे, लेकिन वो हमसे 10 रुपया ही लेगा, उससे हम ज्यादा नहीं लेगा। और इसमें यह उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से बदलती है। यानी हम जब ज्यादा चीज का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए ईंधन ज्यादा लगेगी, बिजली ज्यादा लगेंगे, श्रमिक ज्यादा लगेंगे, तो ये बदलती रहती है। तो इसे समझने के लिए ऐसा ही उदाहरण देना आवश्यक हो जाता है। फिर उदाहरण देखें इसके अंतर्गत, भूमि, मशीन, मैनेजर का वेतन। फिर इसके अंतर्गत कच्चे माल की लागत, अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी, बिजली, ठीक है। तो हमने इसके अंतर्गत उत्पादन लागत के अंतर्गत उत्पादन के साधन के बारे में चर्चा किए, और उत्पादन लागत में स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, स्थायी साधन और परिवर्तनशील साधन में अंतर के बारे में जाने। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को